अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा क्लास 9, चलते हैं हम अब लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल और इजी वे में समझाया है, आसानी से, आसान तरीके से समझाया है। ये नहीं कि मुश्किल तरीके से, आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया। ये स्टेप कैसे हो रहा है, ये स्टेप कैसे हो रहा है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है आपने, ये चारों क्वेश्चन आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करने हैं। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके पास लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया। हम चलते हैं अब क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। आपके पास 25 लिखा हुआ, 25 का स्क्वायर लिखा हुआ, एक्सपोनेंट लिखा हुआ 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 3, इसका भी एक्सपोनेंट लिखा हुआ 3/5 और बटे में लिखा हुआ है 16, इसका भी पावर लिखी हुई, एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया। तो पहले मैं कहना चाहता हूं कि 25 को हम जो ना इसके थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइज ले लेते हैं, फैक्टराइज। तो इसका 25 का क्या आएगा, 25 का आएगा, अब देखें 5 है तो इसका फैक्टराइज क्या आएगा, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखें इसका तो आ गया हमारे पास, क्या लिखेंगे हम, 5 की पावर क्या होगी हमारे पास 2, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई का वैसे अब 243 है, 243 का कहेंगे, फिर हम इसका फैक्टराइज लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें 243। अब देखें 3 है, आखिर में 3 है, तो पहले 2 के साथ तो कर नहीं सकते, 3 के साथ कर सकते हैं। अब 3 की ये एक डिजिट है, एक डिजिट के साथ जाएंगे तो 2 है हमारे पास, ये छोटा हो गया, 2 डिजिट मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24, 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, अब देखें, अब इसके अब देखें 2 के साथ तो नहीं जाता, 3 के साथ देखते हैं, 3 2 6, 8 में से 6 गया 2, 2 इधर बचेंगे 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। ये तो पहाड़े हैं सिंपल, ये तो आपको आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास 5 आ गया। तो ये आपके पास ये भी सिंपल क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नीचे देखते हैं आप 16। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16। अब देखिए मैं इसको भी मजीद इसको भी कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। ठीक है, 16 16 को करते हैं। अब 2 8 16 आपको पता है, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब देखें 1 2 3 4, इसका भी आ गया 2 की पावर 4/5 डिवाइड बाय 4। ये आपको फैक्टराइज तो अब आपको आना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइज आपको पता है, ये मतलब इसके, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 8 का क्या आएगा, 8 का आपको पता है कि 8 का आपके पास क्या है, ये देखिए यहाँ तक है, 2 2 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखें ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया। ठीक है, अब क्या बच गया, 5 की पावर 3 बच गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 3 बच गया आपके पास, ओवर 2 की पावर 5 बच गया आपके पास, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बच गया आपके पास। ओके, अब आगे चलते हैं। 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25 25 25 125। आपको पहाड़े भी आने चाहिए, ये नहीं है कि मैथ में अगर आपके पहाड़े कुछ अच्छे हो जाए, ठीक है ना, सिंप्लीफाई आपको हल करना आ गया ना, तो बस मैथ आप लीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 9 3 9 3 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 क्या आ जाएगा आपके पास ठीक है ना, 2 की पावर 4 क्या आता है आपके पास, तो ये आ जाएगा 16 हैं।
अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3375। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर पहले से कर रखा है। ठीक है, बाकी आपने कैलकुलेटर कर लेना। इसका क्या आ जाएगा सिंपल 512। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो कैलकुलेटर के साथ, या इसको मल्टीप्लाई का डिवाइड भी करके सिंपल डिवाइड करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ तक क्वेश्चन आपका हल है, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो कुछ भी नहीं था, खाली मैंने वही फैक्टर लिए इनके। 25 का क्या आता है 5 की पावर 2, 243 का क्या आता है 3 की पावर 5। इनका पहले मैंने फैक्टर ले लिए, या फैक्टर लिए तो उसको फिर आपके पास बटे में पावर ही थी, एक्सपोनेंट था, उसके नीचे भी आप इसके अंदर देखिए 2 था तो 2 से कैंसिल, 5 था तो 5 से कैंसिल, ठीक है ना, 4 था तो 4 से कैंसिल, 3 था तो 3 से कैंसिल। तो फिर हमने 5 की पावर 3 बचा तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 था तो 2 की पावर 5 बचा, तो इधर भी आपके पास क्या आया 2 की पावर 4 बचा। तो इसको सिंपल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो 27। 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 32 आता है। ये देखें 1 2 3 4, ठीक है ना, 16 16 2 32, ठीक है ना 16। अब देखो 2 की पावर 4 क्या आता है 16 आता है। तो आपके पास हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये क्वेश्चन हल हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको सॉल्व करना है, इसको किस तरह सॉल्व करना है ये भी आपको बताया जाएगा यहाँ। ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 54 मल्टीप्लाई, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, ये देखें 27 की पावर 2x, ठीक है, ये आ गया ना 2x। अब मजीद इसकी पावर 1/3 कर लेता हूँ, लिख सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे चलता हूँ, थोड़ा सा मजीद इसको हल करता हूँ। अब देखें 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, जी भाई लिख सकते हैं आप, x प्लस 1 का 1। वैसे देखें ये इसका लहदा, फिर मैंने 3 की पावर 2 लिखा, प्लस अब 216 को वैसे के वैसे रहने दें, अभी इसको मजीद फैक्टर नहीं बनाते, अगर बनाते हैं तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं, अब इसको देखें मैं इसको थोड़ा सा, अब देखिए मैं इनको थोड़ा ना चेंज कर देता हूँ, 3 की पावर 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। अब आप सोच रहे हैं इसको मैंने कैसे किया। अच्छा ये इसको अलग अलग तो किया, ठीक है ना। अब ये आपको रूल थोड़ा सा याद होना चाहिए, ज़रा में हमेशा पावर क्या होती है ऐड होती हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिस आर सेम। तो 2x प्लस 1 तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो ये आपके पास फिर वही रकम बन जाएगी। ठीक है, तो हल इसका मैंने क्यों अलग अलग किया ये आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, अब देखें 54, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 5 54, हाँ जी 27 दूने, ठीक है 27 दूने 54, 27 तियाँ 81, ये देखें 27 3 क्या आएगा 3 7 21, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 27 तियाँ 81। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा 2/3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसको इस तरह भी काट सकते हो, या आप छोटा छोटा करके भी काट सकते हो, ऐसी मसला नहीं है। 3 के साथ काटो, फिर इसको भी 3 के साथ काटो, फिर ऐसा ऐसा इस तरह भी काट सकते हो, बताऊँ आगे जाके। अच्छा आपको बताता हूँ, अब देखिए हमारे पास क्या था 54 था, 54/81 था। अब इसको मैं 3 के साथ काटता हूँ, ये देखें 3 एकम 3, ठीक है ना, 5 में से 3 गया 2, इसके साथ भाई 2 बचेगा तो ये 24 हो जाएगा, 3 8 24। देखें 3, अगर एक और बात मैं काट लेता हूँ पहले, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, इसके साथ आएगा 21, 3 7 21। अच्छा एक बात और भी है ना, अगर आपने काटना है तो दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितनी भी रकमें है ना एक ही रकम से काटना है, ये ना हो कि फिर आपने इधर 2 से काटो या 3 से, नहीं ये ऐसा नहीं रूल होता। ठीक है ना, अगर आपने काटना है तो दोनों को एक साथ ही। अच्छा आपके पास क्या आ गया, अब आ गया आपके पास आ गया 18/27 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, अब देखें कोई ऐसा डिजिट निकालें जिसमें दोनों से कटता हो। अब अगर 3 से कटता है, 3 6 18, 3 27, देखा। अब क्या आ गया हमारे पास 6 और 9 आ गया। ठीक है, अब 6 और 9 का अब फिर देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 आ गया 2/3।
देखा। तो उस तरह भी काट सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, बस जितना ज्यादा आपको जिससे जैसे आपकी दिल करे वैसे आप काटो, ठीक है। लेकिन मेन है आपका जवाब और सिंप्लीफाई आपका ठीक हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है वो आपको हल करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिख रखे, तो साथ ही लिख लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। और एक तो मेरे पास मोबाइल जो है ना अच्छे वाला नहीं है, तो इसलिए क्या करूं, मांगना पड़ता मोबाइल भी, मेरा मोबाइल नहीं है ना। तो अच्छा जी, आपके पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखें। मैं कहता हूँ पहले 216 क्या करें इसका। ऊपर पावर लिखी हुई है 2/3, तो इसको कैसे करें। मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये देखें, इसके फैक्टराइज करते हैं, इसको कैसे करते हैं, फैक्टर बनाते हैं इनके। अच्छा, इसको देखते हैं, ये 6 है तो 2 की पहाड़ी में जाएगा, 2 एकम 2। अब ये देखें एक डिजिट छोटा है, जब ये छोटा है तो इसकी जगह पे पहले 0 लगाएंगे और 2 3 6। अब देखें 103 दूनी 216, ठीक है। ओ बल्कि 2 अठे 16 होता है, ठीक है, 2 अठे 16, ठीक है ना। तो 108 दूने 216, पीछे जाके बने भी, ठीक है ना। ये आपका हिंट है, ठीक है ना। ये ना हो कि आप देखो 2 एकम 2 किया, फिर उसके बाद ये एक छोटा था 2 बड़ा था, इसलिए मैंने 0 लगाया, फिर दोनों डिजिट मिला लिए, 2 अठे 16। अब 108 दूने 216 भी आ रहा है। अब देखो 2 बजे 10, 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखिए 7 की बारी, 3 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो क्या आ गया आपके पास, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2/3, ठीक है। अब देखो 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2/2, ये देखें आ गया। अब देखिए इसमें इशारा आ गया। इशारा को खत्म करने का आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं करता, हर कोई करता है, ठीक है। इशारा को खत्म करने के लिए आपको पता है इशारे के नीचे 1 लग जाएगा और उसके साथ जो भी डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, उसके बाद 2 डिजिट है, 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये -3/2 है। इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए। अच्छा जी, अब इसको देखें बारी बारी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर दोनों के साथ है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ठीक है, ओके हो गया। अब देखें मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये इससे कैंसिल तो 5 बच गया ओवर, ठीक है। अब देखें इसकी पावर देखें, -3/2 है। इसको मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने कहा यार अगर किसी माइनस पावर है आपके पास तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या गया, चेंज कर दें इसको। एक और भी तरीका ये देखें, चारों नोमिनेटेड मैंने चेंज कर दिया, 3/2 ऐसे पॉजिटिव आ गया, बस खत्म। ये एक तरीका है, जैसे आप पावर को अगर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, आपके पास पिछले सवाल में मैंने किया था उसको नीचे ले गया था। अब इसको देखिए, इसमें मैं नोमिनेट और डिनोमिनेट चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, फिर पावर पॉजिटिव में आ गई, बस खत्म। अब देखें 4 एकम 4 एकम 4, 4 25 100, ठीक है ना, 25 चौक 100, ठीक है। तो इस तरह भी आप काट सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखें ये इसे कैंसल, ठीक है ना, ये इससे कैंसल तो क्या आ गया आपके पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ओवर इसका क्या आ जाएगा 25 की पावर 3 के ओवर 2। अब देखें 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई 5 ओवर, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, जी लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 क्या होता है, 5 5 5 25, 3/2, ये इससे कैंसिल तो 5 की पावर क्या बच गया आपके पास, 4 निम 36, 4 निम अच्छा थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ठीक है,
अच्छा, और एक और बात, इसका सारों का स्क्वायर भी था यार। ठीक है, थोड़ा सा भूल गया मैं यार, इसका सारों का स्क्वायर भी है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखें, अब मैं ऐसा करता हूँ, आगे पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था, 4 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 की पावर 3। तो मैंने आज जैसे आपको बताया था, अब ये देखें, इसमें 5 की पावर 1 है, ये है 5 की पावर 3। ठीक है ना, ये बेसिस ये जो है ना सेम है। ठीक है ना, अब ये देखिए सेम है, तो मैंने इसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर ना हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। इसकी क्या है, 5 की पावर 3 है। तो इसके देखें, मैंने इसको जब नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 9 ओवर 5। ठीक है, देखें 3, ये जब नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 9 ओवर 5 की पावर, ये 3 में से गया 2, ये हो गया। अब स्क्वायर, ये आपके पास 4, ये इसका √4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये भी, इसका भी अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये सबका अंडर रूट है। तो ये √9 आ गया ओवर √2 का, 5 की पावर स्क्वायर का भी अंडर रूट आ गया। तो इसका 4 का क्या अंडर रूट होता है, 2 होता है। मतलब इसको 2 की पावर 2 करें तो 2 कैंसिल, ये हो जाएगा। 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 करें, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने इस तरह लिख लिया। ठीक है ना, 2 ये इसका 2 आता है, इसका भी 3 आता है, इसका 5 आता है। तो ये 2 3 6 6 और 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि a की पावर आपके पास है 1/3 प्लस b की पावर भी आपके पास 2/3 है। तो आगे जाके a की पावर भी 2/3 है, माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो आपके पास, आपको याद नहीं आता इसका कोई फार्मूला होता है। जी हाँ, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये किसके बराबर होता है, देख लें आप, a प्लस b। ठीक है, उसके बाद a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास एक फार्मूला होता है। अब देखें, ये फार्मूला यूज नहीं हो रहा, मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखें, ए, आप इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें। ठीक है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये देखें, आप इसको ए समझ लें। ठीक है, ये आ गया, एक आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, प्लस, अब इसको आप बी समझ लें। ठीक है ना, b 2/3, वैसा का वैसा। उसके बाद a का स्क्वायर, अब देखें a आपके पास क्या था, ये था, ये डाल दें, इसको देख रहे हैं ना मैं, 1/3, ये देखें इसका स्क्वायर आ गया। अब माइनस a आपके पास फिर क्या था, ये था आपके पास। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद b आपके पास क्या था, ये है आपके पास b। ठीक है, 2/3। ठीक है, आगे आगे आपके साथ प्लस, और b आपके पास क्या था, ये था। अब आप लिख सकते हैं b की पावर 2/3, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आ गया ना, वहीं का वहीं। मैंने कहा आपको इसको a समझ लें, इसको b समझ लें। फिर मैंने क्या किया, इसको a समझ लिया, इसको b समझ लिया। उसके बाद मैंने कहा इसका फार्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर। अब a आपने क्या माना था, ये माना था, मैंने वहीं का वहीं लिख दिया। उसका स्क्वायर था, उसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस, ये माइनस का माइनस है। फिर a का आपने क्या कहा था, इसको कहा था, ये लिख दिया। अब b इसको क्या कहा था, मैंने इसको कहा था, b लिख दिया। अब उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का आ गया। b आपने किसको माना था, इसको कहा था, बस वही। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में बंद कर सकता हूं। जी हाँ, अब a की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये थी a की पावर 1/3। ठीक है, तो ये 3, समझ आ गई, प्लस। अब b की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये थी। बस वेरी वेरी सिंपल, इसको फॉर्म में, इसका क्यूब है, इसका भी क्यूब है, बस a की वैल्यू ये है आपके पास, b की वैल्यू ये है। ठीक है, अब ये देखें, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कुछ नहीं आ गया, a आ गया खाली। और b की वैल्यू ये इससे कैंसल, तो b की पावर
2 बच गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। मेन चीज़ है आपने फार्मूला समझना है कि फार्मूला कैसे यूज हो रहा है, ये आपने। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास आ गई दी एंड एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्या डेट है हमारे पास आज? डेट आपके पास क्या है आज? डेट आपके पास है आज 9/10/2025। टाइम क्या हो रहा है आपके पास? 9:29 PM। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी तमाम वीडियोस मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 व्हाट इज मैथ की भी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट, और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट का आपको लिंक, कंप्लीट नहीं मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको मतलब लिंक सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपके पास यही वीडियो चल रही है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।